शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य भवतां भूतये रामनामे। बहूनां जन्मनामन्ते यान्मान् मां प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहूनां जन्मनामन्ते यान्मान् मां प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वंशी विभूषितकरान्नो निरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कुशलात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बाणभटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। यति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं वत्सुकृतनिधानं यस्सहति मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवे सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। देवकी सुतगोविन्दे वासुदेवे जगत्पते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनन्तसंसारे महासमुद्रे मग्नान् समबुद्धिर्वासुदेवे अनन्तरूपे विनियोजितात्मा अनन्तरूपाय नमो नमो नमस्ते। कृष्णेन संसुते देवी शश्वद्भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि रुषो देहि। सर्वतो भावेन शरणागतो स्वजननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। या श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां
प्रमाशितां हर्षयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तानुते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि स्वल्पैरहो विनिक्ते स्वराजं प्राप्ते भवान् सर्वं विपुनस्खलितं तौ तत्र भविष्यति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबिन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवर सुरगुरु पूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे श्यामो पवन तनय बिनमो हनुमाना राम जासु जसु आप बिखाना। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई गिरिजासो कृपालु रघुराई। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई गिरिजासो कृपालु रघुराई। आज आप सभी लोगों के बीच में महान भावगण सभी लोगों की उपस्थिति में मेरा विषय है सुख शांति का एकमात्र मार्ग हरि स्मरणम हरि शरणम, अर्थात भगवान के स्मरण और शरण के बिना मनुष्य कभी भी किसी भी अवस्था में अबाध रूप से सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। शांति का अर्थ मन शांति, मन को विश्राम, और मन का विश्राम बिना प्रभु की कृपा और बिना प्रभु की आराधना और बिना प्रभु की सान्निध्य के संभव नहीं है, क्योंकि अनंत शक्तियों से संपन्न प्रभु हैं और उनकी कृपा के बिना मन हमेशा विषय वासनाओं और अन्यान्य दुर्व्यसनों में दौड़ता रहता है, क्योंकि वह शांति की खोज में दौड़ता है। और प्रभु की जब असीम अनुकंपा हो जाती है तब जीव प्रभु की शरणागति लेता है और उस मन को शांति प्रदान प्रभु करते हैं और जीव का उद्धार कर देते हैं। आइए श्रवण करें इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस के पूज्य गुरु स्वामी तुलसीदास जी के लेख।
बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रमहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। अस विचारि मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। भक्ति का प्रथम और अंतिम अवस्था है विश्वास। यदि मनुष्य विश्वास नहीं करता है प्रभु की अचिंत शक्तियों में, प्रभु के अनंत गुणों में, और प्रभु के द्वारा अपनी शुभ गति के बारे में यदि उसको पूर्ण विश्वास नहीं है, तो भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती है। और जब भक्ति ना प्राप्त नहीं होती है तो तेहि बिनु द्रवहि न राम, तो बिना भक्ति के भगवान कभी द्रवित नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। अर्थात भगवान को द्रवीभूत करने का, प्रसन्न करने का, भगवान को पूर्ण रूप से अपना सानिध्य प्राप्त करने का एक सबसे श्रेष्ठ माध्यम भक्ति है। और बिना भक्ति के प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, एवं उनकी शरणागति प्राप्त होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। और प्रभु राम की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं प्राप्त करता है। शांति की बात ही क्या कहें, स्वप्न में भी उसे शांति नहीं प्राप्त होती है, जब तक प्रभु श्री राम की कृपा मनुष्य पे नहीं होती है, जीव पे नहीं होती है। इसलिए अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसलिए ऐसा विचार करके हे मतिधीर, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन, सारे कुतर्क और संशय का परित्याग करके भजहु राम रणधीर, रण में जो हमेशा जिन्होंने विजय ही प्राप्त किया, ऐसे रणधीर जो भगवान श्री राम हैं और करुणा के सागर हैं और सुंदर हैं और सुखदाता हैं, उनका अवश्य भजन करें, हमेशा भजन करें। उनके भजन से अपना कल्याण और अपना परम पद प्राप्त करने का जो सौभाग्य है उसे प्राप्त करें। इसलिए हरि अशरणम एवं हरि शरणम का आश्रय ने, इसके बिना जीव का कल्याण असंभव है। आगे तुलसीदास जी गोस्वामी परम पूज्य लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, मनुष्य की दशा क्या है, जीवों की दशा क्या है, उसके बारे में लिखते हैं। सुखी मीने जीनी रे अगाधा, बिनु हरि शरण। सुखी मीने जीनी रे अगाधा, ज्यों हरि शरण नहीं कहु बाधा। सुखी मीने जीनी रे अगाधा, जिमि हरि शरण नहीं कहु बाधा। अगाध समुद्र में रहने वाली मछलियाँ अपने को सुखी अनुभव करती हैं, सुख प्राप्त का अनुभव उन्हें होता है, सुखी रहती हैं, किंतु उन्हें हरि का शरण, प्रभु का शरण न मिलने के कारण अबाध सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और जब प्रभु की शरणागति जीव करता है, हरि स्मरणम हरि शरणम लेता है, तो अबाध सुख की प्राप्ति उसे होती है। क्योंकि मछलियों की दशा अगाध समुद्र के बीच में रहने के बाद भी क्या होती है, सुख छिन जाता है, उनका विनाश हो जाता है। क्योंकि ज्यों जग बैरी मीन को आप सहित परिवार, तैसी भी रघुबीर बिनु दसाया पुनु विचार। जिम ज्यों जग बैरी मीन को आप सहित परिवार, तैसे ही रघुबीर बिनु दसाया पुनु विचार। इस प्रकार से संसार
मछलियों का शत्रु है। सारे लोग मत्स्य जो मत्स्य भक्षी हैं, मांसाहारी हैं, मछलियों का विनाश कर देते हैं, मार करके खा जाते हैं। और यहाँ तक कि मछलियों को ही लोग ही नहीं खा लेते हैं, बस के मछलियों के परिवार भी उसके बैरी हैं। मछली, एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जा करके उसका विनाश कर देती है। किंतु भगवान के शरणागति होने के बाद जीव का कोई भी अहित नहीं कर सकता है, उसका कभी भी अकल्याण नहीं होता, हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए प्रभु की शरणागति अवश्य में करें और शरणागति करें। शरणागति के माध्यम से अपने जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है, प्रभु की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, उसे प्राप्त करें। ऐसे ही जय जय वैसे ही रघुवीर बिनु दसाया पुनु विचार। उसी प्रकार से भगवान की अलग रहकर, भगवान से अलग रह कर के जीव का सारे लोग शत्रु बन जाते हैं, उसके परिवार भी उसके शत्रु हो जाते हैं, उसका कल्याण असंभव हो जाता है। इसलिए परिवार से लेकर के आत्म स्वयं अपने पाप और पुण्य के भोगों से जो हमारा और आपका सुख और अशुभ, शुभ और अशुभ भोग, कष्ट और सुख देने के लिए प्राप्त है, हमें उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु की शरणागति अवश्य में करें। और हरि स्मरणम हरि शरणम का कभी भी स्वप्न में भी परित्याग न करें। इसी में हमारा और आपका, सभी लोगों का, सभी जीवों का कल्याण है। जाने यह दुर्लभ मानव शरीर क्यों मिला। प्रभु की 84 लाख योनियों में भटकती हुई जीव की स्थिति, जब वह भगवान से निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के ऊपर प्रसिद्ध होकर के, प्रसन्न होकर नहीं, अपितु अहेतु की कृपा करके भगवान जब मनुष्य को मानव शरीर प्रदान करते हैं तो उसका लक्ष्य होता है प्रभु की प्राप्ति। किंतु वह मार्ग से भटक जाने के कारण प्रभु से अलग होकर अपना कल्याण चाहता है, किंतु असंभव है। क्योंकि जीव की गति, मुक्ति, भुक्ति सब के प्रदाता प्रभु हैं। और प्रभु श्री राम, जगतजननी माँ सीता, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, सर्वमयी माते आदिशक्ति जगदम्बा, प्रभु श्री राम, इनकी कृपा दृष्टि के बिना जीव कभी भी अबाध सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। स्वर्ग की भी गति एक निश्चित सीमा तक है। हमारे पूर्ण एक जब क्षीण होते हैं तो क्षीणे पूर्णे मर्त लोके विसंति, उनकी एक सीमा है। उसके बाद हर जीव को पुनः वहाँ से मृत्युलोक अथवा उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की यात्रा करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। इसका उदाहरण आपको श्रीमद्भगवद गीता में मिलता है, उसे अवलोकन करें। भगवान श्री के श्री चरण कमलों की प्राप्ति के बाद और उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर मानव अपना पूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है। और यह उस कल्याण का सबसे अच्छा साधन यह मानव शरीर प्रभु की अहेतु की कृपा से हमें और आपको प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं मानव शरीर के संदर्भ में, नर तैन सै में नहीं कौनियूं देहि, नर तैन सै में नहीं कौनियूं देहि, जीवे चराचर जांचत तेहि, नरक स्वर्ग पे वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी।
सो तनु धरि हरि भजहिन जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर कांच किरीची बदले तेलहि करते डारी परस मैन दीहि असि विचारि मत धीर तदि कुतर्क संशय सकल भजहु राम रणधीर करुणा कर सुंदर सुखद नर्तन सम नहीं कौनो देही संसार 84 लाख जोनियों में मनुष्य के शरीर से के बराबर उसकी तुलना किसी भी शरीर से नहीं की जा सकती। अर्थात सर्वश्रेष्ठ शरीर यह मानव शरीर है। मनुष्य को प्रभु ने अद्भुत की कृपा करके प्रदान किया है और इसकी मांग इस शरीर को प्राप्त करने के लिए जीव चराचर जाचते ही चराचर जगत 84 लाख जोनी में जितने लोग हैं इस मानव शरीर की प्राप्ति हेतु भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मांग करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी नरक का और स्वर्ग और मोक्ष इसका यह सीढ़ी है, सोपान है, यह साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जो शुभ देने वाले हैं सब इनकी प्रदात्री है यह शरीर, इनको प्रदान करती है यह शरीर। सो तनु धरि हरि भजहिन जे नर इस शरीर को पावन शरीर को प्राप्त करके भगवान को जो लोग भजन नहीं करते हैं, उनका आश्रय नहीं लेते हैं, निरंतर जो उनका भजन नहीं करते हैं, होहि विषय रत मंद मंद तर विषय वासनाओं में जो निरंतर लिप्त होते हैं और मंद से मंद तर अवस्था को प्राप्त करते हैं, उनकी दशा क्या है? कांच किरीची बदले तेले करते डारी परस मैन दे हाथों में पाए हुए मानव शरीर रूपी जो पारस मणि है उसको न ग्रहण करके कांच की गोली को उसके बदले में प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात ये जो मानव सौभाग्य से प्रभु के हित की कृपा का जो परम लाभ हमें और आपको प्राप्त है मानव शरीर, उसका शुभ लाभ प्राप्त न करके प्रभु का हरि स्मरणम हरि शरणम न लेकर के हम कांच की गोली को पारस मणि के स्थान पर ग्रहण कर रहे हैं। हमारी और आपकी दशा है। इसलिए असि विचारे मतिधीर हे मतिधीर हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन ऐसा विचार करके तज कुतर्क संशय सकल सभी कुतर्क और संशय का परित्याग करके भजहु राम रणधीर जो रण में हमेशा विजय जिन्होंने प्राप्त किया ऐसे जो रणधीर भगवान श्री राम हैं उनका भजन करें। करुणा कर सुंदर सुखद करुणा के करने वाले और सुंदर हैं और सुख के दाता हैं उन प्रभु का श्री राम का और जगत जननी माँ सीता का परम 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 पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी माँ आदि शक्ति जगदम्बा का अवश्य भजन करें और उनकी शरणागति प्राप्त करें। उनकी शरणागति प्राप्त करने पर प्रभु श्री राम की शरणागति प्राप्त करने पर उनके प्रभाव से मनुष्य को क्या होता है श्रवण करें। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करके हमारे और आपके जो अशुभ प्रारब्ध हैं उनके कारण हम और आप निरंतर प्रयास के बाद भी अपने इच्छित वस्तु की प्राप्ति में हमेशा असफल होते हैं। उसका सकारात्मक प्रभाव और सफल लाभ हमें कैसे प्राप्त हो सके इसके बारे में आप प्रभु के नाम गुण लीला धाम के प्रभाव का जो हमें लाभ प्राप्त होता है उससे श्रवण करें। प्रभु के नाम का प्रभाव गरल सुधारी पुकरहि मिताई
गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल विष भी अमृत के रूप में हो जाता है। इसका प्रमाण भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, लोक कल्याण के लिए प्रभु ने, भगवान शिव ने पी लिया उसको, और नीलकंठ के रूप में आज प्रभु का नाम लिया जाता है भगवान शिव का। ये भगवान राम के प्रभाव का एक गुण है, प्रभु श्री राम के प्रभाव का एक गुण है। इसीलिए समाधिस्थ अवस्था में भी भगवान शिव निरंतर प्रभु राम का नाम हमेशा जपते रहते हैं। अखंड समाधि में भी प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं प्रभु भगवान शिव। रिपु करहि मिताई, और शत्रु भी मित्र के रूप में हो जाते हैं। शत्रु भी मित्रता करते हैं ये प्रभु के श्री राम के नाम के प्रभाव के कारण। इनका इतना प्रभाव है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गाय के खुर में समुद्र समा जाता है। इतना नाम का प्रभाव है कि सिंधु भी पूरा सागर, जो सबसे ज़्यादा गहरा है और सबसे ज़्यादा सभी प्रकार से अजेय है संसार में देखने में, वह भी गौ के खुर के अंदर उस समाहित हो जाता है। अनल शीतलाई, और अग्नि भी शीतलता को प्राप्त हो जाती है, श्रीखंड के समान हो जाती है। जैसा कि प्रहलाद के संदर्भ में हमें और आपको देखने को मिलता है। होलिका में अग्नि में लेकर के वह प्रहलाद को जलाने की हेतु गई, किंतु अनल अग्नि भी शीतलता को प्राप्त होकर के प्रहलाद का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ और वह स्वयं जल करके मर गई। ये प्रभु के नाम के गुण हैं, उनके प्रभाव, नाम के प्रभाव हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु सहमताहि, सिमूर पर्वत के समान भी जो वजन है वह भी रेणु समताहि, एक धूल के समान, जितना धूल का वजन होता है उतना उसी तरह से उसकी अवस्था हो जाती है। राम कृपा करि चितवा जाहि, जिस पर भगवान ने कृपा करके देख लिया, अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि जिस पे पड़ गई, उसकी यही दशा हो जाती है कि गरुड़ सुमेर पर्वत के समान भी वजन यदि हो तो अभी वह रेणु समता ही उसके लिए धूल के समान वजन के रूप में उपस्थित हो जाता है, बन जाता है वह। किंतु यह तभी होता है जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है। प्रभु श्री राम जब कृपा दृष्टि करके उसकी तरफ देखते हैं और कृपा दृष्टि उनकी उसे मिल जाती है। आगे पुनः श्रवण करें। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकतेहीन, अस विचारि तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, भगवान श्री राम जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रैलोक के स्वामी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, मच्छर को भी ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। मच्छर को भी ब्रह्मा के रूप में उनकी कृपा होने पर हो जाता है। अजहि मसकतेहीन, और ब्रह्मा भी मच्छर के से भी छोटा हो जाते हैं, उनकी दशा मच्छर से भी हीन अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अस्य विचारि तज संशय, इस प्रकार से सभी संशय का परित्याग करके राम ही भजहि प्रवीण, बुद्धिमान लोग, श्रेष्ठ जन लोग
राम का ही भजन करते हैं, राम का निरंतर भजन करते हैं, समस्त संशयों का परित्याग करके राम का, प्रभु श्री राम का, जगतजननी माँ सीता का भजन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं और अतुलनीय और असीम कृपा का लाभ प्राप्त करके पूरी तरह से निर्बाध शांति और परम पद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा और उनका महान जो सौभाग्य प्रदान करने का जो गुण है, उसका लाभ होने पर मनुष्य के सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं और उसको पूर्ण रूपेण शुभ गति की अवश्य में प्राप्ति हो जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। हे गिरिजे, इनके कृपा से समस्त संशय का और सभी भ्रमों का नाश हो जाता है। वे ही रघुराई भगवान श्री राम परम कृपालु हैं। इसलिए हमें और आपको किसी भी प्रकार का संदेह न रखते हुए प्रभु श्री राम का, जगतजननी माँ सीता का, आदिशक्ति माँ जगदम्बा का, परम पिता भगवान शिव, जगतजननी माँ पार्वती का अवश्य में भजन करना चाहिए। आइए प्रभु की शरणागति प्राप्त करें और मानव जीवन प्राप्ति का जो वास्तविक प्रयोजन है उसे प्राप्त करते हुए प्रभु की असीम अनुकंपा प्राप्त करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व को भी एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। भगवान के परम पावन नाम का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को अगले कार्यक्रम में विराम देना चाहते हैं और आप लोगों से सप्रेम विदा लेना चाहते हैं अगले कार्यक्रम में। हरे राम राम सिया राम सीताराम, हरे राम राम सिया राम सीताराम, हरे राम राम सिया राम सीताराम, हरे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम सिया राम सीताराम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।